ओम गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन ट्रू स्टोरीज में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तमी के दूसरे और तीसरे अध्याय की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है, जब अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया था, तब एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। वह इतना बलवान और अहंकारी था कि उसने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। देवता भयभीत होकर इधर उधर भटकने लगे थे और कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। जब देवताओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, तब वे सभी मिलकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, महिषासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। वह तीनों लोकों में अत्याचार कर रहा है। अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। देवताओं की यह पीड़ा सुनकर भगवान विष्णु और शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से एक दिव्य ऊर्जा निकली। उसी प्रकार ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के शरीर से भी दिव्य तेज निकलने लगा। सभी देवताओं के तेज एकत्रित होकर एक विशाल अग्नि के रूप में प्रकट हुआ और उस तेज से एक दिव्य स्त्री का जन्म हुआ। उसका रूप अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत था। उसके 10 भुजाएं थी, प्रत्येक हाथ में एक दिव्य अस्त्र था। उनका मुख चंद्रमा की तरह उज्ज्वल था। उनकी आंखों में अपार शक्ति और करुणा थी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, यमराज ने दंड दिया और हिमालय ने उन्हें अपना वाहन प्रदान किया। अब देवी दुर्गा पूरी तरह से सुसज्जित थी अधर्म का नाश करने के लिए। उधर महिषासुर अपने महल में बैठा हुआ अपने विजय का आनंद ले रहा था। उसने सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। उसकी सेना भी बहुत विशाल और शक्तिशाली थी। जब उसे पता चला कि एक दिव्य स्त्री उसका सामना करने आ रही है, तो वह हंसने लगा। एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है, यह तो मेरा अपमान है। उसने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया कि देवी को पकड़ कर लाया जाए। देवी दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंची। उनका रूप अत्यंत भयानक और तेजस्वी था। उन्होंने एक जोरदार गर्जना की, जिससे पूरी धरती कांप उठी। महिषासुर की सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से असुरों का संहार करना शुरू किया। उन्होंने अपने त्रिशूल से कई असुरों को मार डाला, चक्कर से असंख्य सैनिकों को काट गिराया, तलवार से दुश्मनों का विनाश किया। उनका सिंह भी युद्ध में वीरता दिखा रहा था और असुरों को चीर फाड़ रहा था। युद्ध इतना भयानक था कि धरती रक्त से लाल हो गई। आकाश में गर्जना गूंजने लगी। असुरों की सेना धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना हार रही है, तो वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। वह बहुत शक्तिशाली था, अपने रूप बदलने की क्षमता रखता था। कभी वह वैसा बन जाता, कभी हाथी, कभी सिंह, तो कभी मनुष्य। महिषासुर ने वैसे का रूप धारण किया और देवी पर आक्रमण किया। उसने अपनी शक्ति से पहाड़ों को हिला दिया और देवी पर प्रहार करने लगा। देवी ने उसे रोका और कहा, हे दुष्ट, अब तेरा अंत निश्चित है। देवी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर कभी गायब हो जाता, कभी अचानक हमला करता, कभी विशाल रूप धारण करता, लेकिन देवी हर बार उसका सामना करती रही। उन्होंने अपने फंदे से उसे बांधने की कोशिश की, पर वह फिर से रूप बदलकर निकल जाता। अंत में जब महिषासुर अपने वैसे के रूप में था, तब देवी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उसके ऊपर पैर रखा और अपने त्रिशूल से उसे भेद दिया। जैसे ही महिषासुर मरने लगा, वह अपने असली रूप में आया। देवी ने तुरंत अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। महिषासुर के मरते ही आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सभी देवता प्रसन्न हो गए। चारों ओर जय माता दी के नारे गूंज उठे। देवताओं ने देवी की स्तुति की, हे माँ, आपने हमें इस अत्याचारी से मुक्त किया है। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। यह कथा हमें बहुत गहरी शिक्षा देती है। बुराई का अंत निश्चित है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अधर्म का अंत होता ही है। शक्ति स्त्री में भी है। माँ दुर्गा इस बात का प्रतीक है कि स्त्री में असीम शक्ति होती है। और जब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति दी, तभी देवी प्रकट हुई। महिषासुर का अहंकार ही उसके अंत का कारण बना। निष्कर्ष, दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय हमें सिखाता है कि जब भी संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब शक्ति स्वयं प्रकट होकर उसका अंत करती है। माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है और धर्म की रक्षा करने वाली है। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी दिव्य कथा लेकर अगली वीडियो में। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।